हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। स्लीप सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम। हम सब ने यह गौर किया है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। इससे यह पता चलता है कि सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग रिजुविनेट होता है और आगे के लिए अपने शरीर को तैयार करता है। यदि हम सही से नहीं सोते हैं तो हमें स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है और यदि इसका समाधान नहीं किया जाए तो हमारा शरीर थका थका रहने लगता है, हमारा मन किसी काम में फोकस नहीं हो पाता और हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और आगे चलकर इससे हमें बीपी, डायबिटीज़, अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए हमें सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में हमारे सोने के तरीके बदल गए हैं और हमें सही से नींद नहीं आती। कभी कभी हम रात भर सोते हैं लेकिन सुबह उठने पर मन थका थका लगता है जैसे हम सोए ही नहीं हैं। दरअसल यह स्लीप एपनिया है या स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें हम सोते हुए भी जागते रहते हैं और पूरी नींद नहीं होती है। नींद की क्वालिटी ख़राब रहती है। इसलिए हमें अच्छी नींद के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। ये टिप्स फिज़िकली, मेंटली और कुछ ट्रीटमेंट के रूप में किया जा सकता है। तो चलिए हम आज के वीडियो इसी पर शुरू करते हैं। पहले हम फिज़िकल की बात करते हैं कि हम बाहरी तौर पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। फिज़िकली क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, हमें 4 PM के बाद कॉफ़ी इंटेक या किसी भी तरह का कैफ़ीन जो होता है, वो चाय के रूप में हो या कॉफ़ी के रूप में या किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। ये हमारे नींद को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह हमें सोने से 3 घंटे पहले सादा खाना लेना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा स्पाइसी लेते हैं तो हमें गैस की प्रॉब्लम होती है और यह गैस हार्ट बर्न और परेशानी का कारण बनता है और रात में नींद खुलते रहती है। इसलिए हमें रात में ज़्यादा स्पाइसी खाना या भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ा हल्का खाना चाहिए और ऐसा खाना लेना चाहिए जो सुपाच्य हो। इसके अतिरिक्त हमें रात में सोते वक्त ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि ढीले ढाले हों, आरामदायक हों और सूती कपड़े हों और पैर ढके होना चाहिए। हमने ये सुना ही है, पैर गरम, सिर ठंडा और पेट नरम स्वास्थ्य की निशानी है। तो पैरों को ढक कर सोएं। ऐसा नहीं कि खुला पैर रहे तो पता नहीं चलता है, लेकिन नींद ज़रूर डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरी बात, मेंटली की जब बात करते हैं तो हमने गौर किया होगा, जब भी हम मानसिक रूप से थके होते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। सोने ज़रूर जाते हैं लेकिन लगता है सोते हुए भी हम जाग रहे हैं। तो इसके लिए हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, हमें अपने स्ट्रेस को बिछावन तक नहीं ले जाना चाहिए। ऐसे में हम कहेंगे अगर स्ट्रेस है तो बिछावन तक कोई हाथ में तो ले नहीं जाता, वो तो दिमाग के साथ जाएगा ही। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेस को हटाने की कुछ टेक्निक्स है, जैसे मेडिटेशन है। यदि मेडिटेशन आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो 1-2 टेक्निक है। जैसे हम सो जाएं और चंद्रभेदी प्राणायाम करें। इसमें हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं। दाएं से सांस नहीं लिया जाता है। इसे करते रहना चाहिए तब तक जब तक नींद ना आ जाए। इसके अतिरिक्त हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाएं तो हमारे दिमाग में जो बातें आ रही हैं, जो स्ट्रेस आ रही हैं, वो दूर होती हैं। इसके साथ ही सारे दिन के कार्यकलापों को हम शुरू से गौर से देखें कि सुबह से हमने क्या किया, लेकिन किसी भी कार्य पर जजमेंटल ना हो। जजमेंटल टर्म तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये क्या होता है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर हमने किसी को डांट दिया है तो रात में सोते वक्त यह ना सोचे कि मुझे नहीं डांटना चाहिए, उसे बुरा लग रहा होगा, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया। सिर्फ यह देखें कि मैंने उसे डांट दिया और उसे जाने दें, क्योंकि अगर उस पर हम जजमेंट देने लगेंगे तो इस पर बहुत लंबा समय हमारा खिंच जाएगा और यह स्ट्रेस दिमाग पर हावी हो जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। एक और टेक्निक है, इसे अपनाएं तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने टो से या सिर से एक अंग को गौर से देखें और देखते जाएं और उसे रिलैक्स होने को कहते रहें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से सिर से लेके हेड तक जाएं और जहाँ भी कोई विचार आए तो उस विचार को कहें, अभी आपके लिए कोई मेरे पास समय नहीं है, आप बाद में आए। धीरे धीरे देखेंगे, 2-3 बार अगर आप इसे करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, शरीर शांत होगा और नींद आ जाएगी। इस तरह से मानसिक रूप से हम कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। इसके साथ
टीवी और लैपटॉप और गैजेट को हम 1-1.5 घंटे पहले देखना बंद कर दें। दरअसल होता ये है कि अगर हम इसे देखते रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हमारे सिर पर होता है, जो एक चैटर के रूप में चटपट चटपट दिमाग में चलते रहता है। सो चैटरिंग कहते हैं कि उसकी जानकारी हमें अंदर तक दिमाग में घुस जाता है और वो हमें सोने नहीं देता। इसलिए हमें 1-2 घंटे पहले इन गैजेट से दूरी बना लेनी चाहिए। ये तो फिजिकल और मेंटल बात हुई। इसके साथ कुछ टेक्निक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें अपने लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए, जो नींद के लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं। जैसे सोते वक्त हम सब ने सुना है गर्म दूध पीना चाहिए। गर्म दूध में अगर हम अश्वगंधा मिला लेते हैं तो ये हमें नींद लाने में काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो नींद में लाने को सहायक होता है, और अश्वगंधा स्ट्रेस को दूर करता है। इससे हमें नींद आना सुगम हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमें लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें रुमाल में रखकर अपने तकिए के पास रखना चाहिए। लैवेंडर ऑयल जो होता है वह स्ट्रेस दूर करता है, एंग्जाइटी दूर करता है और नींद लाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त हमें अपने सोने का समय निर्धारित करना चाहिए जो हमारे बॉडी क्लॉक को सूट करे। इससे होगा ये कि हमारा शरीर हमें खुद बताएगा कि यह सोने का समय है और उस समय में अच्छी नींद आएगी। इसके अतिरिक्त हमें अपने वातावरण का भी ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ हम सो रहे हैं वहाँ साफ़ सुथरा रहे, शांति रहे और धीमी लाइट हो। कभी कभी तेज़ रोशनी में भी नींद नहीं आती, और कभी बगल में रूम में या फिर आपके रूम में कोई ज़ोर से आवाज़ होती है तो आपकी नींद खुलती है, इससे आपका नींद डिस्टर्ब होता है। इन बातों का भी ख्याल रखें। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ से और बाद में होने वाली लंबी लंबी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर रिजुविनेट होते रहेगा और हमारा शरीर बहुत बड़ी बीमारी से बच जाएगा। स्लीप इज़ ए बेस्ट मेडिकेशन कहा गया है। स्लीप से बढ़कर कोई दवा नहीं है। इसलिए हम खुश रहें, मस्त रहें, सोने पर ध्यान दें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।